नाम के रंग में रंग रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, विनायत काज नहीं तरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल तेजों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तूर माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घट में, इति का जीत ना कठिना, पढ़ो तुम इति के पीछे, और तब ही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट तब को तुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो को गगना, और तब काम जग झूठा, त्याग देती को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बच्चे और बच्चियों, नरनारियों, दो ही कमाई है, एक तो शारीरिक, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और ये आँख है, कान है, ये जो आपकी जबान है, ये हाथ है, पैर है,
एक तो कमाई इतना मान की है कि मेहनत करके इसको इकट्ठा करो। जो भी था, मकान हो, जमीन हो, कपड़े हो और कोई सामान हो, लकड़ी हो, बर्तन हो, अनाज हो, सब इकट्ठा करो आप। और ये सब मेहनत जितनी भी आप करते हो इसके लिए है, इस शरीर के लिए। तो ये कौन सी मेहनत है? जड़ मेहनत। और ये जीवात्मा बैठी है चेतन, तो इससे करो नाम की कमाई, नाम की कमाई। तो आपको अमूलक आप जीवात्माओं को अपना सच्चा खजाना मिले। तो खजाने का दरवाज़ा तो हो गया बंद। अब कोई जानकार मिले कि भाई माल तो तुम्हारा यहाँ गड़ा है, अनमोल खजाने का, तुम्हारा चेतन भंडार तो यहाँ गड़ा हुआ, और तुम इधर उधर कहाँ भागते हो? तो कोई पूरब जाता है, कोई पश्चिम जाता है। तो कोई कहता है कि भाई वो पूरब में भगवान है, तो कहता है पश्चिम में कोई खुदा है। लेकिन सही सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारा ये दिल है, तुम्हारा ये हृदय अंतःकरण है, ये हार्ट है, यह जीवात्मा रूह तोल, ये सूरत बैठी हुई एक जगह पर। इसका खजाना आप भूल गए, क्योंकि पहले तो आनंद में थी, शक्ति में थी और ज्ञान में थी। पूर्ण ज्ञान था, पूर्ण शक्ति थी और पूर्ण प्रकाश था। सब कुछ इसमें सब गुण थे और त्रिकालदर्शी थी, भूत भगवत की और आत्म अंत तक की सब ये जानती थी। अब इसके बाद कुछ नहीं रह गया। तो क्यों? कि आपने जो इससे ये काम किया, तो इससे ऐसा काम किया कि पर आकर के तब गंदगी जमा हो गई। अब जब जमा हो गई तो इसका प्रकाश, प्रकाश के साथ उसकी शक्ति, उसके साथ उसका ज्ञान, उसके साथ उसका आनंद, जब ये ऊपर से जब ये बरसा हुई कर्मों की, और ये बरसता गया, बरस क्या गया, और बादल की तरह से जमा हो गए, तो जीवात्मा को सबको घेर लिया। तो इसका क्या हुआ कि आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई। ये जो नाक है ये बाहर की सुगंधी है, और अंदर की ये नाक है, अंदर बड़ी सुगंधी है। अगर एक सुई की नोक ले आओ और यहाँ समुद्र में उसको डाल दो, तो ये सब समुद्र सुगंधित हो जाएगा, ऐसी वो सुगंधी है। लेकिन वो ये नाक है, उसको ये सूंघती है, और ये बाहर की अल्प सुगंधी ये, और दुर्गंध ये नाक सूंघती है। तो जब ये बाहर से दुर्गंध सुगंध सूंघती है, तो अंदर का वाले कानों को देती है, तो उसको ये ज्ञान है कि अच्छी नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। जब ये बाहर की आंखें देखती हैं रूप को, तो कहते हैं अरे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, अंदर वाली आँख को देती है। ऐसे ही किसी का शब्द है, जब बाहर से पकड़ती है और अंदर के कान को देती है, तो सोचता है कि प्रिय शब्द है, और इसका मतलब ये है कि ये अशुद्ध है, चुभने वाला शब्द है। तो तीनों चीज़ें आपके पास हैं, यानी बाहर की आँख और कान और नाक, और अंदर की आँख और कान और नाक। तो आपको तो सूरत की कमाई करनी चाहिए थी मनुष्य मंदिर में, कि नाम धन की कमाई करते हैं, नाम धन अपार धन, ये जीवात्माओं का सच्चा खजाना है। और जितने जितने नाम की कमाई की, वो सब के तब पहुँचे उस वाले के पास, क्योंकि उसने जो ऊपर से नाम डाल रखा है, तो जीवात्माओं को नाम से उतारा, उतार करके आवाज़ से उतारा, उतार करके शब्द से उतार करके ले आया, और यहाँ ला करके बैठा दिया। तो उन्होंने तो कहा था कि देखो ये नाम, ये शब्द छोड़ना नहीं, इसको पकड़ी रहना। तुमको कितना भी लोग लालच दें, मालूम था मालिक को कि वहाँ पर उनका विधान बनेगा, ये जीवात्माओं को फिर पीछे से रोकेंगे। तो ये इनको कहा कि तुम फंसना नहीं, इसको पकड़े रहना, इन नाम को छोड़ना नहीं, शब्द को न छोड़ना, आवाज़ को मत छोड़ना, पकड़े रहना। अगर आवाज़ तुम पकड़े रहती तब तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता था। अब आवाज़ जैसे ही मतलब ये है कि आपने अच्छा बुरा काम किया और ये ऊपर से लगना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे करके आपकी आँख कमज़ोर हो गई, क्योंकि उस पर मलबा जमा हो गया, और कान भी कमज़ोर हो गए सुनने के, और नाक भी कमज़ोर हो गई सूंघने की। तो सब पर आकर के उस पर पड़ा, तो इसको सबको ढक लिया। तो ये जड़ में आकर के फंस गई। ये कर्म क्या है? जड़ है। ये शरीर जो है वो जड़ है, सामान्य जड़ है, तो जड़ में फंस गई। तो अब कहा जाता है जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जड़ की चेतन के साथ ग्रंथि पड़ गई। एकदम बिल्कुल झूठी है, लेकिन इसका खुलना बहुत मुश्किल है। कोई महात्मा मिल जाए जानकार जो खुद खुला हो, वो तो खोल सकता है, और जो खुद खुला नहीं है, जितने अपनी आँख नहीं खोली उतने उसको नहीं देखा, तो आपको कुछ नहीं दे सकता, न दिखा सकता, न खोल सकता, न नाम से जोड़ सकता। ऐसा कोई चाहिए हमको यहाँ, तो वो तो वही चाहिए जो उस गुरु से मिला दे।